क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जो आपके सामने है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके असली इरादे, भावनाएं और सोच को बिना बोले समझ पाना, ये एक ऐसी कला है जिसे हर कोई जानना चाहता है। ये कला आपको न केवल बेहतर कम्युनिकेशन करने में मदद करती है, बल्कि आपको रिश्तों, कामकाज और जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने की ताकत भी देती है। इस ऑडियो बुक में हम उसी कला को सीखेंगे। कैसे आप दूसरों के मनोभाव, सोच और व्यवहार को पढ़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई किताब पढ़ता है। ये ज्ञान सिर्फ आपके आसपास के लोगों को समझने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपको अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं कि पैट्रिक किंग ने इस किताब में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान अपनी भावनाओं और सोच को पूरी तरह से छुपा नहीं पाता। हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का स्वर और यहाँ तक कि सांस लेने की रफ्तार भी हमारी अंदरूनी स्थिति को दर्शाती है। अगर हम इन संकेतों को समझना सीख जाएं, तो हम बिना बोले ही दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते वक्त बार बार अपनी उंगलियों से टेबल पर टपकाता है या पैर हिलाता है, तो ये बेचैनी या अधीरता का संकेत हो सकता है। वहीं अगर कोई आपके सामने आराम से बैठा है, आंखों में सीधे आपकी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूरी तरह जुड़ा हुआ है और आपका कहना समझना चाहता है। लेकिन सिर्फ संकेतों को देखना काफी नहीं है, इन संकेतों का सही मतलब समझना भी जरूरी है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में बॉडी लैंग्वेज का अर्थ अलग हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार कैसा है। इमोशंस और बिहेवियर पढ़ने के तरीके। इस किताब में एक सबसे अहम तकनीक है माइक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ना। माइक्रो एक्सप्रेशन वे छोटी छोटी झलकियां हैं जो हमारे चेहरे पर कुछ सेकंड या उससे भी कम समय के लिए आती हैं और ये हमारे असली भावनाओं को उजागर करती हैं। जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो उसकी मुस्कान असली नहीं होती, बल्कि वो तुच्छ या संकुचित लगती है। ये झलकियां पकड़कर आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सच कह रहा है और कब झूठ। एक और तरीका है वॉइस टोन और स्पीच पैटर्न पर ध्यान देना। किसी की आवाज की तेजी, आवाज का उतार चढ़ाव और बोलने का तरीका भी उसके मनोदशा को बताता है। जैसे अगर आवाज कांप रही हो तो हो सकता है कि वो व्यक्ति घबराया या असहज हो। सोच और भावनाओं का विश्लेषण। पैट्रिक किंग इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान की सोच और भावनाएं उनके पिछले अनुभवों और आदतों से गहराई से जुड़ी होती हैं। इसलिए अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो उसकी बातों में छुपे पैटर्न, उसकी प्रतिक्रियाओं को बार बार देखें। एक बार आपको ये पैटर्न समझ आ जाए तो आप आने वाले व्यवहार को भी आसानी से अनुमानित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर बार बार गुस्सा दिखाता है तो उसके पीछे कोई पुराना दर्द या असफलता छिपी हो सकती है। उस पर सही सवाल पूछकर या संवेदनशील होकर आप उसके उस भावनात्मक जख्म को समझ सकते हैं। व्यवहार की भविष्यवाणी। जब आप भावनाओं और सोच को समझ लेते हैं तो आप उनके आधार पर लोगों के व्यवहार का अनुमान भी लगा सकते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: उनके पिछले व्यवहार की प्रवृत्ति, वर्तमान भावना और परिस्थिति, और उनकी मंशा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को आपसे बात करने में दिलचस्पी कम दिख रही है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बंदी की तरफ इशारा कर रही है, तो संभावना है कि वो बातचीत खत्म करना चाहता है। ऐसे में आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। हमेशा ऑब्जर्व करें, जज न करें। लोगों को जल्दी निर्णय में न बांधें, बल्कि धैर्य से उनके व्यवहार का निरीक्षण करें। छोटे छोटे संकेतों को नोट करें, जैसे आंखों का मूवमेंट, हाथों की मुद्रा, पैरों की पोजीशन। पूछताछ करते समय खुले और सहज रहें ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद को सहज महसूस करे। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए एक ही संकेत का अर्थ हर बार अलग हो सकता है। अभ्यास करें। रोजाना अपने आसपास के लोगों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उनसे मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। लोगों को किताब की तरह पढ़ने की कला सीखना आसान नहीं है, लेकिन पैट्रिक किंग की ये किताब इस कला को व्यावहारिक और सुलभ बनाती है। ये आपको न केवल बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपके रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू में भी सफल बनाती है। जब आप दूसरों की भावनाओं, सोच और व्यवहार को समझना शुरू करते हैं तो आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली, आपका निर्णय अधिक सही और आपकी जिंदगी अधिक समृद्ध हो जाती है। इस कला का अभ्यास आज से करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर आप इस ज्ञान को अपनाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे हर व्यक्ति के मन के उस अनदेखे पन्ने को पढ़ने में महारत हासिल कर लेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग और दिल की कुंजी खोलने के लिए? आइए इस सफर की शुरुआत करें। आपके सामने बैठा हर इंसान एक खुली किताब की तरह है, बस आपको उसे पढ़ना आना चाहिए। इंसानों के दिमाग, उनकी भावनाएं और उनकी सोच की भाषा समझना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। यह विज्ञान हमें अपनी जिंदगी के हर रिश्ते और बातचीत में जीत दिलाता है। आज हम इसी कला को सीखेंगे जिससे आप बिना कहे दूसरों के मन की बातें समझ पाएंगे।
सबसे पहले समझना होगा कि इंसान अपनी भावनाओं और सोच को पूरी तरह छुपा नहीं पाता। हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि सांस लेने की रफ्तार हमारे अंदर की भावनाओं का सच बताती है। एक उदाहरण ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति नर्वस होता है तो वो अक्सर बार बार हाथ धोता है या अपनी उंगलियों को छूता है। यह एक अनजाना सा संकेत है जो बताता है कि वो व्यक्ति असहज या बेचैन है। इसी तरह अगर कोई आपसे बात करते वक्त आपकी आंखों में सीधा देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका पूरा ध्यान चाहता है और आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन केवल ये संकेत देख लेना काफी नहीं, जरूरी है कि आप इन संकेतों के पीछे छुपी असली भावनाओं को समझें। याद रखें, हर व्यक्ति अलग होता है और हर संस्कृति में बॉडी लैंग्वेज का मतलब अलग हो सकता है, इसलिए हमेशा संदर्भ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन की। ये वे छोटे छोटे चेहरे के भाव होते हैं जो कुछ सेकंड या उससे भी कम समय के लिए हमारे चेहरे पर आते हैं और जो हमारी असली भावनाएं छुपाए रहते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी मुस्कान झूठी और तुच्छ लगती है, जो पल भर के लिए दिखाई देती है। इसे समझ पाना आपको सच और झूठ में फर्क बताता है। आवाज भी हमारी भावनाओं का एक बड़ा हथियार है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आवाज में मिठास होती है और जब हम घबराते हैं तो आवाज कांपती है। इसलिए किसी की आवाज के स्वर और रफ्तार पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सोच और भावनाएं व्यक्ति के अतीत, अनुभव और आदतों से गहरे जुड़े होते हैं। यदि कोई बार बार गुस्सा करता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं कोई पुराना दर्द या असफलता छिपी है। उसे समझने के लिए संवेदनशील और धैर्यशील होना होगा। आप किसी के व्यवहार का सही अंदाजा लगाने के लिए 3 चीजें देखें: उसका पुराना व्यवहार, वर्तमान भावना और उसकी मंशा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपनी घड़ी देखता है और पांव हिला रहा होता है तो संभव है कि वो बातचीत जल्दी खत्म करना चाहता हो। हमेशा ध्यान रखें, दूसरों को समझने के लिए आपको जजमेंट से दूर रहना होगा। खुले दिमाग और धैर्य के साथ लोगों को देखना सीखें। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि वे क्या कह रहे हैं। इस कला को सीखने के लिए अभ्यास जरूरी है। रोजाना अपने आसपास के लोगों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप इस कला में माहिर हो जाएंगे। याद रखें, ये कला आपको न केवल बेहतर इंसान बनाएगी बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को सफल बनाएगी। जब आप लोगों की भावनाओं और सोच को समझने लगेंगे तो आपकी बातचीत प्रभावशाली होगी, आपके फैसले सही होंगे और आपकी जिंदगी समृद्ध होगी। तो आज से शुरुआत करें, लोगों को पढ़ना सीखें, उनके मन की भाषा समझें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जब आप किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझने लगते हैं तो आप उसके अंदर छुपे इमोशंस को महसूस कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, किसी की बॉडी लैंग्वेज में अक्सर विरोधाभास होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह रहा होता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी बाहें पार हो रही होती हैं और चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। इसका मतलब है कि उसका कहना और महसूस करना अलग अलग है। ऐसे संकेत पकड़ना आपको ये समझने में मदद करता है कि सामने वाला सच क्या कह रहा है। इसके अलावा आवाज की पिच और टोन भी आपके लिए एक बड़ा संकेत होते हैं। जब किसी का टोन अचानक तेज हो जाए या आवाज कांपने लगे तो ये गुस्से, डर या घबराहट का इशारा होता है। वहीं धीमी और नरम आवाज भरोसे और समझदारी का संकेत देती है। इसलिए बातचीत के दौरान आवाज के हर बदलाव को नोट करना सीखें। अब बात करते हैं साइलेंस यानी चुप्पी की। अक्सर हम समझते हैं कि जब लोग चुप रहते हैं तो वे कुछ सोच नहीं रहे, पर यह बिल्कुल गलत है। चुप्पी में भी बहुत कुछ छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति सोच रहा होता है या फैसला लेने में उलझन में होता है तो वो चुप रहना पसंद करता है। ऐसे में उसकी आंखों की मूवमेंट, सांस लेने की रफ्तार और चेहरे की एक्सप्रेशन हमें बताती हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। पैट्रिक किंग इस किताब में ये भी बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा पहलू है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देना। केवल पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि उस समझ के आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया भी कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप समझ जाएं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है तो आप चुप रहकर या शांत आवाज में बात करके उसे शांत कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में मिलती है वो है सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को समझना। जब आप अपनी ही भावनाओं और सोच को समझना सीखेंगे तभी आप दूसरों को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। अपने माइंडसेट और इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद इमोशनल होंगे तो आप दूसरों के सिग्नल सही से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मेरी भावनाएं मेरे सोच पर असर डाल रही हैं? इस आत्म जागरूकता से आप अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनेंगे। जब आप इन सारे कौशलों को जोड़कर देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंसान एक जटिल मशीन है, लेकिन उसकी भाषा समझना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। छोटे छोटे संकेत, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज मिलकर एक कहानी बताते हैं, जो अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हर किसी के इरादे, उनकी इच्छाएं और उनकी परेशानियां समझ में आ जाती हैं। अब बात करते हैं व्यवहार की भविष्यवाणी की।
किसी इंसान का व्यवहार उसकी पिछली आदतों और हाल की भावनाओं का मेल होता है। अगर आप किसी की पुरानी आदतों को समझ लें तो उसके आने वाले व्यवहार का अंदाजा लगाना आसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव में अक्सर चुप रहना पसंद करता है तो अगली बार जब वो तनाव में होगा तो संभावना है कि वो फिर से चुप्पी ही चुनेगा। इसलिए ध्यान से देखें कि सामने वाला व्यक्ति कैसे परिस्थितियों का सामना करता है, कैसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है और उसकी सोच में क्या पैटर्न दिखते हैं। यह आपको उसकी भावी प्रतिक्रिया की पूरी झलक देगा। पैट्रिक किंग ये भी सलाह देते हैं कि आप हमेशा खुद को सीखते रहना चाहिए। हर व्यक्ति अलग है और हर स्थिति भी अलग, इसलिए अपनी समझ को अपडेट करते रहना जरूरी है। रोजाना कम से कम एक नया व्यवहार या संकेत नोट करें और समझने की कोशिश करें कि उसका क्या मतलब हो सकता है। याद रखें, यह प्रक्रिया धैर्य और अभ्यास की मांग करती है। तुरंत विशेषज्ञ बनने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करके इस कला में पारंगत बने। किसी भी इंसान की सोच, भावना और व्यवहार को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बेहतर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझकर जवाब देते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इस कौशल का इस्तेमाल आप न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में कर सकते हैं, बल्कि प्रोफेशनल दुनिया में भी ये आपको अव्वल बनाता है। चाहे ऑफिस में कोई मीटिंग हो, किसी क्लाइंट से बातचीत हो या टीम के सदस्यों के साथ काम, हर जगह दूसरों को समझने की कला आपकी सफलता की कुंजी है। तो इस कला को सीखें, इसे अपनाएं और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। याद रखें, हर इंसान के भीतर एक किताब छुपी होती है, बस आपको उसे पढ़ने का सही तरीका सीखना है। जब हम लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें समझना होता है कि उनकी भाषा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती। हर व्यक्ति की अपनी अनोखी आवाज, हाव भाव और जेस्चर होते हैं जो उसके असली इरादों और भावनाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपकी बात सुनते समय बार बार गर्दन घुमा रहा हो या आंखें चुराता हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपकी बातों से असहमत है या असहज महसूस कर रहा है। इसी तरह कुछ लोग अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर रखते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर या शरीर की मुद्रा कुछ और ही संकेत देती है। इसलिए हमें हमेशा पूरी बॉडी लैंग्वेज को साथ में समझना चाहिए, सिर्फ चेहरे के भावों को देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। पैट्रिक किंग की किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि हमें किसी भी व्यक्ति को जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए जानबूझकर संकेतों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम केवल सतह की जानकारी से ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के पैटर्न को समझकर ही निष्कर्ष निकालें। एक और गहरा पहलू है संदर्भ को समझना। एक ही इशारा या हाव भाव अलग अलग लोगों में या अलग अलग परिस्थितियों में अलग मतलब रख सकता है। जैसे कि किसी की तेज आवाज सामान्य बातचीत में गुस्सा दिखा सकती है, लेकिन अगर वो खेल में जोश में है तो ये उसकी ऊर्जा का प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए किसी भी संकेत को अकेले देखकर मत समझिए, उसके पीछे की परिस्थिति को भी जरूर समझें। इंसानों के इमोशंस को पढ़ने के लिए माइंडफुलनेस यानी सचेतन जागरूकता बहुत जरूरी है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान पल में होते हैं, तभी आप छोटे छोटे संकेतों को पकड़ पाते हैं। आपकी आंखें, कान और दिमाग सक्रिय रहते हैं और आप समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और एक व्यक्ति बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, फोन की तरफ नजरें घुमा रहा है और जवाब देते समय कम आत्मविश्वास दिखा रहा है। ये सब संकेत बताते हैं कि वो व्यक्ति उस चर्चा में दिलचस्पी नहीं ले रहा या वो घबराया हुआ है। अगर आप इन संकेतों को समझ जाएं, तो आप बातचीत का तरीका बदलकर उस व्यक्ति को सहज कर सकते हैं। इस कला को सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों के असली मकसद और भावनाओं को समझकर बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हों, सहकर्मी हों या परिवार वाले, उनके इमोशंस को पढ़कर आप उनके साथ बेहतर तालमेल और समझ बना सकते हैं। पैट्रिक बताते हैं कि जो लोग दूसरों के व्यवहार को समझते हैं, वे अक्सर अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण ज्यादा सफल होते हैं। वे न सिर्फ दूसरों के मन की भाषा समझते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी बेहतर कंट्रोल करते हैं। इसलिए खुद पर काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों को पढ़ना। जब आप अपने अंदर के भावनात्मक पैटर्न को समझेंगे, तभी आप दूसरों के जटिल इशारों को भी सही तरीके से पढ़ पाएंगे। पैट्रिक किंग की इस किताब में कई ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बताई गई हैं जिनका अभ्यास करके आप अपनी मानसिक समझ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जैसे कि नजरें कैसे मिलानी चाहिए और कब नजरें हटानी चाहिए, किसी की आवाज के उतार चढ़ाव से उसकी भावनाओं को कैसे पहचाने, चेहरे के सूक्ष्म भावों को पकड़कर झूठ या सच्चाई का पता लगाना, लोगों के बोलने के पैटर्न से उनकी सोच और भावनाओं का विश्लेषण करना। हर दिन इन छोटे छोटे अभ्यासों को करना आपको बेहतर इंसान बनाता है, जो अपने आसपास के माहौल को गहराई से समझ पाता है। आखिरकार जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपको खुद की जिंदगी में भी बदलाव नजर आने लगते हैं। आपकी बातचीत में स्पष्टता आती है, आपके फैसले बेहतर होते हैं और आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आसानी से नियंत्रण बनाए रख पाते हैं।
तो ध्यान रखें, ये कला आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बशर्ते आप इसे धैर्य और अभ्यास के साथ सीखें और अपनाएं। जब हम लोगों के व्यवहार को समझने लगते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हर इंसान की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। उनके अनुभव, डर, उम्मीदें और सपने उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को गढ़ते हैं। इसलिए किसी भी संकेत को देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि वो व्यक्ति किस मानसिक और भावनात्मक स्थिति में है। पैट्रिक बताते हैं कि सबसे सटीक परिणाम तब मिलते हैं जब आप उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी उनके शब्दों के अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और आवाज की टोन को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये तीनों मिलकर हमें सामने वाले के असली इरादों का पता देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी आंखें आपकी तरफ देखकर झुकी हुई हैं और वो बार बार अपने हाथों को छू रहा है। ये विरोधाभास बताता है कि उसके शब्द और उसके भाव मेल नहीं खाते। ऐसे में आपको सचेत रहकर उसकी बातों के पीछे की सच्चाई खोजनी होगी। इसी तरह पैट्रिक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपनी पूर्व धारणाओं को हमेशा जांचते रहना चाहिए। कभी कभी हम अपने अनुभवों या पूर्वाग्रहों की वजह से किसी के व्यवहार की गलत व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए हर नई बातचीत में तटस्थ और खुले मन से इंसान को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। भावनाओं की समझ के साथ साथ उनकी भविष्यवाणी करने की कला भी इस किताब में विस्तार से बताई गई है। यदि आप सामने वाले की भावनाओं और सोच के पैटर्न को समझते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो अगले कुछ पलों में कैसा व्यवहार करेगा। ये आपको न केवल बेहतर प्रतिक्रियाएं देने में मदद करता है, बल्कि आपको मुश्किल परिस्थितियों से भी बचाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है और बार बार अपनी गर्दन पर हाथ रखता है या गर्दन खींचता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो अप्रसन्न या चिंता में है। ऐसे समय में आप उसके साथ अधिक धैर्य और संवेदनशीलता से पेश आ सकते हैं, जिससे वो आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। पैट्रिक ये भी कहते हैं कि दूसरों को पढ़ना केवल उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझदारी और सहानुभूति के साथ काम लेना है। इससे आप बेहतर संबंध बना पाते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं और एक बेहतर लीडर बनते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि दूसरों को पढ़ने की। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और दूसरों के साथ स्वस्थ संवाद कर पाते हैं। पैट्रिक ने कई व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, जैसे कि बातचीत के दौरान लगातार आंखों का संपर्क बनाए रखना, शरीर की मुद्रा को खोलकर रखना ताकि सामने वाला सहज महसूस करे, सक्रिय रूप से सुनना और सामने वाले के शब्दों से अधिक उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, अनजाने संकेतों को नोट करना और जरूरत पड़ने पर उनसे सवाल पूछकर स्पष्टता प्राप्त करना। अगर आप इन सुझावों का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो आपकी सामाजिक समझ और संचार कौशल में जबरदस्त सुधार होगा। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग होता है, कोई भी संकेत हमेशा एक जैसा अर्थ नहीं रखता। इसलिए किसी को पढ़ते समय अपने दिमाग को खुला रखें और किसी भी निष्कर्ष पर जल्दी ना पहुंचे। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आप रोज कुछ नया सीखते हैं और अपनी समझ को गहरा करते हैं। इस कला को सीखने और अपनाने के लिए धैर्य, अभ्यास और खुद पर विश्वास जरूरी है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आप पाएंगे कि आपके आसपास की दुनिया और भी आसान और समझने लायक हो जाएगी। लोगों को पढ़ने की कला में एक और महत्वपूर्ण बात है विवेकपूर्ण अवलोकन। इसका मतलब है कि आपको हर छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना होगा, जैसे किसी के चेहरे की हल्की मुस्कान, उसकी नजरों का उठना बैठना या हाथों के ताले। ये सभी संकेत एक साथ मिलकर सामने वाले की असली मानसिक स्थिति का पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण लें, जब कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को बार बार हिलाता है या अपने कपड़ों को ठीक करता है तो ये तनाव या बेचैनी का सूचक हो सकता है। पर अगर वो वही क्रियाएं किसी मजाक या खुशमिजाज माहौल में कर रहा हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बस खेल खेल में कर रहा है। इसलिए संदर्भ को समझना बेहद जरूरी होता है। पैट्रिक हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों के संकेतों को पढ़ने के लिए हमारी अपनी मानसिक स्थिति और सजगता का उच्च स्तर जरूरी है। अगर हम स्वयं घबराए हुए या विचलित हैं तो हम सही ढंग से दूसरों की भावनाओं और संकेतों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए खुद को शांत और फोकस रखना भी इस कला का हिस्सा है। दूसरों के व्यवहार को पढ़ने में हमें उनकी शब्दावली और भाषा के प्रयोग पर भी खास ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग अपनी असली भावनाओं को शब्दों के जरिए पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। वे अधूरी बातें कहते हैं या टाल मटोल करते हैं। ऐसे में उनके बोलने के तरीके, आवाज की तीव्रता और उनके चुने हुए शब्दों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। पैट्रिक किंग ने इस किताब में इस बात पर भी जोर दिया है कि लोगों की सोच और भावनाओं को समझने के बाद हमें उस जानकारी का सही और नैतिक इस्तेमाल करना चाहिए। इसे किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने से ज्यादा दूसरों की मदद करने और बेहतर संबंध बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। जब आप दूसरों को पढ़ने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप हर बातचीत में सहज और प्रभावी बन जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी क्या उम्मीदें हैं और वो किस तरह प्रतिक्रिया देगा। ये समझ आपको हर परिस्थिति में लाभान्वित करती है।
पैट्रिक के अनुसार इस कला को महारत हासिल करने के लिए रोजाना अभ्यास बेहद जरूरी है। इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और प्रतिक्रियाओं को नोट करें। धीरे धीरे आप अंतर महसूस करेंगे कि आप उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। ध्यान रखें कि इस कौशल का अभ्यास करने से आप न केवल दूसरों को समझेंगे बल्कि अपनी खुद की सोच और भावनाओं को भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यह आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा और आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। तो चलिए इस ज्ञान को अपनाएं, अपनी सामाजिक समझ को बढ़ाएं और अपनी जिंदगी में बेहतर संबंध और सफलताएं हासिल करें। जब आप किसी व्यक्ति को पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंसान एक जटिल जीव है जिसमें कई परतें होती हैं। कभी कभी लोग अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाते हैं या सामाजिक दबाव में अपनी असली सोच को प्रकट नहीं करते। इसलिए केवल एक या दो संकेतों पर निर्भर ना रहें बल्कि कई संकेतों को मिलाकर ही निष्कर्ष पर पहुंचे। पैट्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान के व्यवहार और भावनाओं को पढ़ने के लिए आपको लगातार अपनी खुद की संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ानी होगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आसपास के माहौल, लोगों की बातचीत, उनकी नजरों और आवाज में छुपे भावों पर लगातार ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती जाएगी, आप तेजी से सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हुए किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे आप दूसरों की सोच और भावनाओं को पढ़कर अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किसी विषय पर असहज है, तो आप अपनी बात रखने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं ताकि वो सहज महसूस करे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति उत्साहित या खुश है तो आप उस ऊर्जा के साथ तालमेल बना सकते हैं, जिससे आपकी बातचीत में स्वाभाविकता और प्रभाव बढ़ेगा। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके अनुभवों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वर्तमान मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए संकेतों को पढ़ते समय संदर्भ को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एक ही व्यवहार का मतलब अलग अलग संदर्भों में पूरी तरह बदल सकता है। पैट्रिक किंग की किताब में इस बात को भी प्रमुखता से रखा गया है कि हम अपनी भावनाओं और सोच को कैसे बेहतर समझें, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों को भी अधिक स्पष्टता से पढ़ पाते हैं। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, माइंडफुलनेस और नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण टूल जो किताब में बताया गया है वो है सवाल पूछना। जब आप किसी की भावनाओं या इरादों को लेकर अनिश्चित हों तो सीधे सवाल पूछने से झिझके नहीं। खुलकर और संवेदनशील तरीके से सवाल करने से सामने वाला व्यक्ति अधिक खुलता है, जिससे आप उसकी सोच और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। पैट्रिक इस कला को सीखने के लिए आपको धैर्य रखने की सलाह देते हैं। हर दिन छोटे छोटे अनुभवों से सीखिए, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो, दोस्तों के साथ बातचीत या फिर अजनबियों के साथ संक्षिप्त संवाद। धीरे धीरे ये अनुभव आपको लोगों की सोच, भावनाओं और व्यवहार को पढ़ने में निपुण बना देंगे। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप केवल बेहतर संवाददाता ही नहीं बनते बल्कि एक प्रभावशाली लीडर, सहानुभूतिपूर्ण मित्र और समझदार इंसान भी बन जाते हैं। आपकी जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक संबंधों की गहराई में सुधार होता है। याद रखें, ये कला केवल ज्ञान नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता की भी मांग करती है। जब आप इस कला को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों ही बेहतर, खुशहाल और सफल हो जाएगा। जब आप लोगों को पढ़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं तो सबसे जरूरी बात है धैर्य रखना। हर व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं को समझना तुरंत संभव नहीं होता। कई बार संकेत भ्रमित करने वाले हो सकते हैं या वे पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। इसलिए आपको बार बार ध्यान से निरीक्षण करना होगा और समय के साथ पैटर्न को समझना होगा। पैट्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी संवेदनशीलता और अवलोकन क्षमता को बढ़ाने के लिए रोजाना अभ्यास करें। चाहे आप किसी से बातचीत कर रहे हों, मीटिंग में हों या किसी सार्वजनिक जगह पर, अपने आसपास के लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज की टोन और उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी समझ को तेज करेंगे। किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय बताया गया है, संगत का प्रभाव। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित करता है कि हम उनकी भाषा और भावनाओं को कैसे समझते हैं। इसलिए अपने आप को सकारात्मक और खुले दिमाग वाले लोगों के बीच रखें। इससे आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता में सुधार होगा और आप लोगों को पढ़ने में अधिक कुशल बनेंगे। पैट्रिक ये भी बताते हैं कि कभी कभी लोग अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए नकली इशारे करते हैं। इन्हें पकड़ना कठिन होता है लेकिन संभव है। इसके लिए आपको माइक्रो एक्सप्रेशन, आवाज के सूक्ष्म बदलाव और संदर्भ की गहरी समझ होनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, किसी की झूठी मुस्कान असली मुस्कान से भिन्न होती है। ये सिर्फ होठों तक सीमित रहती है और आंखों में नहीं फैलती। ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखकर आप दूसरों की सच्चाई जान सकते हैं। एक बार जब आप ये कला सीख लेते हैं तो आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली हो जाती है। आप समझ पाते हैं कि कब कोई उत्साहित है, कब घबराया हुआ है या कब कोई सच नहीं बोल रहा। इससे आप अपनी प्रतिक्रिया भी उसी अनुसार ढाल सकते हैं, जिससे आपके संबंध और मजबूत होते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करें।
इसका मतलब है कि आप केवल शब्द सुनकर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि सामने वाले के भावनात्मक संकेतों को भी समझकर जवाब दें। इससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी बात को सचमुच समझ रहे हैं और ये आपके बीच भरोसा बढ़ाता है। पैट्रिक किंग आपको ये याद दिलाते हैं कि इस कला का इस्तेमाल हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। इसे दूसरों को नियंत्रित करने या हानि पहुंचाने के लिए न अपनाएं, बल्कि बेहतर संबंध बनाने, सहानुभूति दिखाने और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल करें। जब आप दूसरों को पढ़ने लगेंगे तो आप अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि महसूस करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप मुश्किल परिस्थितियों में भी सहज रह पाएंगे। यही वजह है कि इस कला को सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो पेशेवर हो या सामान्य जीवन जीने वाला। तो इस ज्ञान को अपनाएं, अभ्यास करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है और हर अनुभव आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जब हम दूसरों को पढ़ने लगते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हर इंसान की अपनी सीमाएं और व्यक्तित्व होते हैं। इसलिए आपको किसी के व्यवहार या भावनाओं को पढ़ते वक्त सम्मान और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। पैट्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को समझने का मकसद कभी भी उनकी कमजोरी का फायदा उठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझकर उनके साथ बेहतर तालमेल बनाना होना चाहिए। इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। कैसे? जब आप किसी से बात करें तो केवल उसके शब्दों पर ही ध्यान न दें, बल्कि उसके पूरे शरीर की भाषा पर ध्यान दें। हाथ, पैर, चेहरे के भाव, आंखों का मूवमेंट, सांस लेने की गति, ये सब कुछ एक साथ मिलकर एक कहानी कहते हैं। एक बार जब आप इन सभी संकेतों को एक साथ समझना सीख जाएंगे तो आप सामने वाले की भावनाओं और सोच को गहराई से पढ़ पाएंगे। एक और अहम बात है, आपको हमेशा अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर आकर देखने की जरूरत होती है। अक्सर हम लोग अपने अनुभवों और सोच के हिसाब से दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रिक कहते हैं कि हर व्यक्ति अनोखा होता है और उसकी प्रतिक्रियाएं अलग हो सकती हैं। इसलिए निष्पक्ष रहना और बिना पूर्वाग्रह के अवलोकन करना जरूरी है। किताब में यह भी बताया गया है कि किसी की आवाज में बदलाव और उसकी बोलने की शैली भी बहुत कुछ बताती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक अपनी आवाज की टोन को नीचा या ऊंचा कर लेता है तो ये उसकी अंदरूनी स्थिति को दर्शाता है, चाहे वो घबराहट हो, गुस्सा हो या उत्साह। आवाज का उतार चढ़ाव समझकर आप उसके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। पैट्रिक के अनुसार माइक्रो एक्सप्रेशन सीखना इस कला का सबसे अहम हिस्सा है। ये छोटे छोटे चेहरे के भाव होते हैं जो कुछ सेकंड के लिए या उससे भी कम समय के लिए सामने आते हैं और हमारी असली भावनाओं को दिखाते हैं। जैसे झूठ बोलते वक्त असली डर या गुस्सा इन माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए बाहर आ जाता है। इन्हें पढ़कर आप किसी भी बातचीत में सच और झूठ के बीच फर्क कर सकते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि दूसरों की सोच और भावनाओं को समझने के साथ साथ अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तभी आप दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से समझ पाते हैं। यह आत्मनियंत्रण आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता को और बढ़ाता है। पैट्रिक ये भी कहते हैं कि बेहतर समझ के लिए अभ्यास सबसे जरूरी है। रोजाना अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करें, उनके हाव भाव, उनकी बातों और उनकी आवाज को समझने की कोशिश करें। समय के साथ आपकी समझ इतनी तेज हो जाएगी कि आप बिना किसी शब्द के उनके मन की बात जान जाएंगे। जब आप इस कला को सीखते हैं तो आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली हो जाती है, आप बेहतर रिश्ते बनाते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखते हैं। ये कला आपको न केवल दूसरों को समझने की शक्ति देती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। जब आप लोगों को पढ़ने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप छोटी छोटी बातों को भी समझने लगते हैं जो सामान्य तौर पर किसी के ध्यान में नहीं आती, जैसे किसी का चेहरा अचानक लटक जाना, हाथों का जकड़ जाना या आवाज का हल्का सा कांपना। ये सब संकेत होते हैं जो सामने वाले की अंदरूनी स्थिति को बयां करते हैं। पैट्रिक बताते हैं कि हर संकेत को सही ढंग से समझने के लिए संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। मतलब किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसके इशारे उस स्थिति पर भी निर्भर करते हैं जिसमें वो है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है तो उसका हाव भाव अलग हो सकता है, जबकि वो खुद खुशहाल भी हो सकता है। इसलिए संकेतों को अलग अलग पहलुओं से देखना जरूरी है। किताब में यह भी बताया गया है कि आवाज की टोन और पैसिंग यानी बोलने की गति भी बहुत कुछ कहती है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे और ठहर ठहर कर बोलता है तो ये संकेत हो सकता है कि वो सोच विचार कर रहा है या सचेत है। वहीं तेज बोलना घबराहट या उत्साह का सूचक हो सकता है। इस तरह की सूक्ष्मताओं को पहचान कर आप सामने वाले की भावनाओं को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। पैट्रिक इस बात पर भी जोर देते हैं कि दूसरों को समझने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब आप खुद से जुड़े होते हैं, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखते हैं, तभी आप दूसरों के इमोशंस को भी सही से पढ़ पाते हैं। यही कारण है कि आत्म जागरूकता इस पूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा किताब में ये बताया गया है कि एक अच्छा इंसान समझदार बनने के लिए आपको सुनने की कला में निपुण होना होगा।
केवल सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सक्रिय सुनवाई करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की बातों को समझने के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी महसूस करें। इससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप को अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करता है, जो बेहतर संवाद के लिए जरूरी है। पैट्रिक किंग ने इस किताब में कई अभ्यास भी सुझाए हैं जिनसे आप अपनी समझ को मजबूत कर सकते हैं। जैसे रोजाना किसी भी बातचीत के बाद खुद से पूछना, मैंने उस व्यक्ति की भावनाओं को सही समझा? क्या मैंने उसके व्यवहार के संकेतों को नजरअंदाज किया? इससे आप अपनी अवलोकन क्षमता में सुधार कर पाएंगे। जब आप लोगों को पढ़ना सीख लेते हैं तो आप अधिक प्रभावी नेता, बेहतर साथी और संवेदनशील दोस्त बन जाते हैं। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती है और आप जीवन की जटिलताओं को समझकर सही फैसले ले पाते हैं। पैट्रिक किंग की ये किताब ये स्पष्ट करती है कि इंसानों की सोच, भावना और व्यवहार को समझना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास आधारित कौशल है। इसे सीखकर आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब आप लोगों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत सीमा और कंफर्ट जोन होती है। इसलिए आपको हमेशा सम्मान के साथ उनके संकेतों को समझना चाहिए। पैट्रिक बताते हैं कि बिना उनकी अनुमति या विश्वास के उनकी व्यक्तिगत भावनाओं या सोच में गहराई तक जाना सही नहीं होता। आपको अपने अवलोकन को संवेदनशीलता और नैतिकता के साथ संतुलित करना होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है परिवर्तन को समझना। लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। उनकी भावनाएं, सोच और व्यवहार समय, परिस्थिति और उनके अनुभवों के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए जो आज सच है वो कल जरूरी नहीं हो। पैट्रिक किंग इस बात पर जोर देते हैं कि लगातार बदलाव को समझना और उसके अनुसार अपने अवलोकन को अपडेट करना जरूरी है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप दूसरों के इशारों को पढ़ने लगते हैं तो आपको अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को किनारे रखना होगा। अक्सर हम अपनी सोच के अनुसार लोगों को परखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। पैट्रिक सलाह देते हैं कि हर नए व्यक्ति और परिस्थिति को एक ताजा नजरिए से देखें ताकि आप सच्चाई के और करीब पहुंच सकें। अब बात करते हैं फीडबैक लेने की। जब आप किसी को पढ़कर उसके व्यवहार को समझते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी समझ को उस व्यक्ति के साथ संवाद करके भी परखें। अगर आपको लगता है कि आप उसकी भावनाओं को सही समझे हैं तो आप उससे सहमति या प्रतिक्रिया मांग सकते हैं। इससे न केवल आपका अवलोकन मजबूत होता है, बल्कि सामने वाले के साथ आपका संबंध भी गहरा होता है। पैट्रिक किंग की किताब में यह भी बताया गया है कि दूसरों की भावनाओं और सोच को पढ़ने के लिए आपको अपने मानसिक दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। इसका अर्थ है कि आपको अपनी सोच को साफ और केंद्रित रखना होगा ताकि आप हर छोटी जानकारी को सही ढंग से पकड़ सकें। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से यह संभव हो सकता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे के छोटे छोटे भाव, उसकी हाव भाव की आदतें और बातचीत के दौरान उसका ध्यान कहाँ होता है। ये सभी संकेत होते हैं जिनसे आप उसकी सच्ची भावनाओं का पता लगा सकते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि जब आप इन सब बातों को सीखकर व्यवहार में लाते हैं तो आप न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में भी सफलता हासिल करते हैं। आप लोगों के मन को समझकर बेहतर संवाद करते हैं, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं और भरोसे का निर्माण होता है। इस कला को सीखना और अभ्यास करना जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और विस्तृत होता है। आपको लगातार सीखते रहना है, अपने अवलोकन को अपडेट करते रहना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे नैतिकता और सम्मान के साथ अपनाना है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान के दिमाग में अक्सर कई तरह के इमोशनल फिल्टर्स होते हैं जो उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पढ़ते वक्त हमें यह समझना जरूरी होता है कि उसकी प्रतिक्रिया उसकी पूरी कहानी नहीं है, बल्कि एक फिल्टर के माध्यम से आई हुई होती है। यह फिल्टर उसके बचपन के अनुभव, पिछले रिश्ते और जीवन की चुनौतियों से बना होता है। इसलिए जब आप किसी के व्यवहार को देखें तो उससे जुड़े उन गहरे कारणों को भी समझने की कोशिश करें जो उसकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। ये समझ आपको न केवल उसके प्रति सहानुभूति देती है, बल्कि आपको सही प्रतिक्रिया देने में भी मदद करती है। पैट्रिक ये भी कहते हैं कि जब आप दूसरों की भावनाओं और सोच को समझते हैं तो आपको उनकी भाषा में संवाद करना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से संवेदनशील है तो आपकी भाषा भी सहानुभूतिपूर्ण और कोमल होनी चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति तार्किक और तथ्यात्मक सोच वाला है तो उसे तर्कसंगत और स्पष्ट भाषा में समझाना बेहतर होता है। किताब में बताया गया है कि अपने इशारों और शब्दों को सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट करना प्रभावशाली संवाद की कुंजी है। इस तकनीक को मिररिंग कहते हैं, जिसमें आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, बोलने की शैली और भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इससे सामने वाला सहज महसूस करता है और आपके साथ खुलकर बात करता है। पैट्रिक बताते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ने का अभ्यास करना सबसे प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि ये चेहरे के छोटे छोटे भाव आपकी मदद करते हैं झूठ, नर्वसनेस या छुपी हुई भावनाओं को पहचानने में। माइक्रो एक्सप्रेशन का अभ्यास करने के लिए आप रोजाना वीडियो देख सकते हैं और लोगों के चेहरे पर आने वाले क्षणिक भावों को नोट कर सकते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि आपकी आवाज और उसका कंट्रोल भी संवाद की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जब आप अपनी आवाज के स्वर, टोन और गति को नियंत्रित करते हैं तो आप सामने वाले पर बेहतर प्रभाव डालते हैं और उसकी भावनाओं को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पैट्रिक इस कला को सीखने के लिए रोजाना अभ्यास करने की सलाह देते हैं। छोटे छोटे प्रयास जैसे दोस्तों या परिवार के सदस्यों के भावों को समझना, उनकी आवाज में बदलाव पर ध्यान देना और उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करना धीरे धीरे आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। अंततः ये कला आपको जीवन में बेहतर निर्णय लेने, मजबूत रिश्ते बनाने और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावशाली संवाद करने में सक्षम बनाती है। जब आप दूसरों को समझते हैं तो आप उनकी जरूरतों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं, जिससे आपके रिश्ते और भी गहरे बनते हैं। पैट्रिक किंग इस बात पर भी जोर देते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सहानुभूति। केवल किसी के इशारों को देखना या उसकी आवाज सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको उनके भावनात्मक अनुभव को समझना होगा। जब आप किसी के जज्बातों को महसूस करते हैं तो आपकी समझ और जुड़ाव दोनों गहरे हो जाते हैं। ये सहानुभूति आपको बेहतर संवादक बनाती है और रिश्तों में विश्वास पैदा करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दुखी या परेशान होता है तो अगर आप उसकी भावनाओं को समझकर उसे सही शब्दों में सहारा दें तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो आपके प्रति अधिक खुलता है। पैट्रिक कहते हैं कि इस कला को सीखने के लिए आपको अपनी खुद की भावनाओं पर भी ध्यान देना होगा। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तभी आप दूसरों के इमोशंस को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसीलिए आत्म जागरूकता इस पूरे प्रक्रिया का आधार है। किताब में यह भी बताया गया है कि लोगों की बातचीत में जो कुछ अनकहा रह जाता है वो भी बहुत मायने रखता है। जैसे किसी की आवाज का एक छोटा सा ठहराव, सांस लेने का तरीका या अचानक नजरें हटाना, ये सब सूक्ष्म संकेत होते हैं जो उनकी सोच और भावनाओं को दर्शाते हैं। इन्हें पकड़ना ही आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाता है। पैट्रिक किंग सुझाव देते हैं कि अभ्यास के लिए आप रोजाना बातचीत के बाद खुद से पूछें, क्या मैंने उस व्यक्ति के संकेतों को सही समझा? क्या मेरी प्रतिक्रिया उनके इमोशंस के अनुरूप थी? ऐसा नियमित आत्म मूल्यांकन आपकी क्षमता को निरंतर बढ़ाता है। किताब में एक और दिलचस्प विषय है रोल प्लेइंग या भूमिका निर्धारण का अभ्यास। इसका मतलब है कि आप किसी स्थिति में खुद को सामने वाले की जगह रखकर उसकी भावनाओं और सोच को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपकी सहानुभूति और अवलोकन कौशल को तेज करता है। जब आप इन सभी तकनीकों और सुझावों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सामाजिक समझ और संवाद की कला दोनों में जबरदस्त सुधार होता है। लोग आपके साथ अधिक जुड़ते हैं, आपकी बातों को गहराई से समझते हैं और आपके साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाते हैं। पैट्रिक किंग की ये किताब न केवल आपको दूसरों को पढ़ने की कला सिखाती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा भी दिखाती है जो समझदार, संवेदनशील और प्रभावशाली हो। पैट्रिक किंग इस बात पर भी जोर देते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला में अभ्यास के साथ साथ धैर्य की भी जरूरत होती है। हर व्यक्ति अलग होता है और हर परिस्थिति में व्यवहार भी बदलता रहता है। इसलिए आपको जल्दी निर्णय लेने के बजाय लगातार अवलोकन और समझ के साथ अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करना चाहिए। किताब में बताया गया है कि बातचीत के दौरान पॉज यानी विराम का सही इस्तेमाल भी बहुत असरदार होता है। जब आप जानबूझकर कुछ सेकंड का विराम लेते हैं तो ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है और आप उसकी प्रतिक्रियाओं से उसके भावनात्मक स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है लोगों को पढ़ने का। पैट्रिक के अनुसार माइंड रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी बात के सामने वाले के दिमाग में घुस जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसके शब्दों, आवाज और शरीर की भाषा के संयोजन से उसकी सोच और भावनाओं का अंदाजा लगाएं। ये एक तरह की कला है जिसे सीखने के लिए आपको अपने आसपास की हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होगा। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे आप बातचीत में फीडबैक की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की बातों को दोहराएं या उसके भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें ताकि उसे लगे कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। इससे सामने वाला अधिक खुलकर बातचीत करता है, जिससे आप उसकी भावनाओं और सोच को बेहतर पढ़ पाते हैं। पैट्रिक ने यह भी सलाह दी है कि आप अपने अवलोकन को रिकॉर्ड करें, चाहे वो नोट्स बनाकर हो या मन ही मन, ताकि आप बाद में विश्लेषण कर सकें कि आपने क्या सही समझा और कहां गलती हुई। इस प्रकार का आत्म मूल्यांकन आपकी समझ को और मजबूत बनाता है। किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज भी संवाद को प्रभावित करती है। जब आप दूसरों को पढ़ रहे होते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और स्वीकार्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बंद और सख्त मुद्रा से सामने वाले को झिझक महसूस हो सकती है, जबकि सहज और सकारात्मक मुद्रा से वो खुलकर आपकी बात सुनता है। पैट्रिक किंग इस कला को सीखने के लिए रोजाना नए लोगों से संवाद करने और उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने की सलाह देते हैं, चाहे वो दोस्त हो, सहकर्मी हो या अजनबी। हर संवाद एक नया अनुभव लेकर आता है जो आपकी समझ को बढ़ाता है। इस तरह लगातार अभ्यास, सही अवलोकन और संवेदनशीलता के साथ आप इस कला में पारंगत हो सकते हैं। इससे न केवल आपकी बातचीत बेहतर होगी, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत और गहरे बनेंगे।
पैट्रिक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ने का मतलब केवल उसके नकारात्मक पहलुओं को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसकी अच्छाइयों और सकारात्मक भावनाओं को भी समझना है। जब आप किसी की खुशी, उत्साह या प्रेरणा को पहचानते हैं तो आप उसके साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और बातचीत में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। मतलब आपको ना तो पूरी तरह से खुद को दूसरों के इशारों में खो देना चाहिए और ना ही उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए। एक समझदार इंसान वही होता है जो अपने और दूसरों के बीच सही संतुलन बनाकर चलता है। पैट्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला आपके नेतृत्व कौशल को भी बढ़ाती है। जब आप टीम के सदस्यों की भावनाओं और सोच को समझते हैं तो आप उनके साथ बेहतर तालमेल बना पाते हैं, जिससे कार्यक्षमता और सहयोग बढ़ता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की भाषा समझता हो। किताब में धैर्य और अवधारणाओं को तोड़ने का महत्व भी बताया गया है। कई बार हम बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, जो गलत साबित होता है। इसलिए पैट्रिक किंग सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को एक मौका दें और उसके व्यवहार को बार बार समझने की कोशिश करें। एक और तकनीक जो किताब में विस्तार से समझाई गई है वो है सवाल पूछने की कला। सही सवाल पूछने से आप सामने वाले की सोच और भावनाओं को गहराई से जान सकते हैं, पर सवालों का तरीका और समय दोनों सही होना चाहिए ताकि सामने वाला सहज महसूस करे और खुलकर जवाब दे। पैट्रिक कहते हैं कि अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए आप सुनने से ज्यादा समझने पर ध्यान दें। कई बार हम सुन तो लेते हैं लेकिन वास्तव में उस बात को नहीं समझते। इस वजह से गलतफहमियां होती हैं। इसलिए संवाद के दौरान पूरी तरह से मौजूद रहना और सामने वाले की बात को महसूस करना जरूरी है। किताब में यह भी समझाया गया है कि आपकी सोच की लचीलापन भी महत्वपूर्ण है। जब आप खुले दिमाग से सोचते हैं तो आप नए संकेतों और व्यवहारों को आसानी से समझ पाते हैं, जिससे आपकी लोगों को पढ़ने की क्षमता और भी बेहतर होती है। पैट्रिक किंग की ये किताब एक गाइड है जो आपको न केवल दूसरों को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि आपकी खुद की समझ और आत्म जागरूकता को भी बढ़ाती है। इसे अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय और सफल संबंध बना सकते हैं। धन्यवाद कि आप इस ऑडियो बुक को अंत तक सुने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।